हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एनी सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिमेट्रिक डायग्राम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कोई भी कंट्रोल सिस्टम है आपका, उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते थे। या तो सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम सिस्टम इक्वेशन कहते हैं, उससे हम अभी तक रिप्रेजेंट करते आए थे सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। या फिर दूसरा तरीका ये था कि हम उनको जो है पूरा उनका हम सीमेट्रिक डायग्राम ही ड्रॉ कर देते थे। सीमेट्रिक डायग्राम जिसमें सारे उसके कंपोनेंट्स और सारी चीज़ें हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते थे। सीमेट्रिक डायग्राम में हम सारे कंपोनेंट्स विद ऑल कंपोनेंट्स एंड देयर कनेक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके थे किसी भी कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन देखिए, सिंपल सिस्टम के लिए या छोटे सिस्टम के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए ये चीज़ फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो मॉडल कि अगर हम उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या हम उनका पूरा सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ कर दें सारे कंपोनेंट्स को दिखाते हुए, सारे कनेक्शन को दिखाते हुए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नया सिस्टम यूज़ करते हैं, एक नया रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है क्या चीज़, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ब्लॉक डायग्राम जो है सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सिमेट्रिक डायग्राम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमने एक नया रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि देखिए, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इसमें सिंपली A block may represent a single component or group of components, but each block is completely characterized by a transfer function. तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक सिंगल कंपोनेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सिंगल कंपोनेंट को, या कई कंपोनेंट्स को, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोई भी ब्लॉक जो है वो करेक्टराइज होता है, आइडेंटिफाई होता है किससे, उसके ट्रांसफ़र फंक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो द ट्रांसफ़र फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स आउटपुट टू इनपुट इन एज डोमेन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। ट्रांसफ़र फंक्शन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। Once we determine the transfer function, then we can represent the system by the block diagram. तो इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट हम दिखाते हैं। ठीक है, इन एज डोमेन। तो अगर एक बार हमको ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाए, ठीक है, हमें मालूम है आउटपुट बटे इनपुट, और किस में, एज डोमेन में। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल भी किए हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक बार को ट्रांसफ़र फंक्शन अगर पता चल जाए तो हम उसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम हम लोग उसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ब्लॉक डायग्राम में होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम्स आर सिंगल लाइन डायग्राम दैट इज द फ्लो ऑफ सिस्टम वेरिएबल फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन। तो देखिए, सिंपली अगर हम एक सिंपल आपको एक सिस्टम बताएं, मान लीजिए मेरा कोई कंट्रोल सिस्टम है जो इस तरह डिफाइंड है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, ये कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको जब हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने से ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, क्लियर, ये एक ब्लॉक बनाया जिसमें ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनपुट टर्मिनल है तो इसको हमने दिखा दिया, इनपुट हो गया हमारा RS, ये हो गया इनपुट,
और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट, और आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट हो गया CS। ठीक है, तो इस तरह हम इस सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CS इज इक्वल टू GS इंटू RS। तो दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो। मतलब जो जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिस्टम वेरिएबल को हम लोग ये फ्लो करा रहे हैं ना, इनपुट यहाँ से इधर जा रहा है, तो हम इसको एरो से शो करते हैं। In addition to this, the sum of the signals or the difference of the signals are represented by a summing point. Application of one input source to two or more blocks is represented by a takeoff point. तो इसके अलावा इसमें हम दो सिंबल और यूज़ करते हैं। एक जो होता है वो कहलाता है समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए समिंग पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसमें हमने कहा एक वेरिएबल ये आया A, एक इनपुट ये हुआ, दूसरा इनपुट ये हुआ B। ठीक, और इसको हमने प्लस बना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं C, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी। C इज इक्वल टू हो गया A प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि ये है समिंग पॉइंट, जो दो सिग्नल को, दो या दो से ज़्यादा सिग्नल को सम कर दे रहा है। इसी का अपोजिट क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट होता है। टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक इनपुट सिग्नल है, ठीक है, उसको हम आगे हमको दो जगह इनपुट करना है, तो उसको हमने एक ये निकाल दिया और एक ये निकाल दिया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम से। ये मान लीजिए इनपुट सिग्नल हुआ, यहाँ से आपने ये एक ट्रांसफर फंक्शन लगाया G1, ये चला गया, और यहाँ से आपने दूसरा ट्रांसफर ब्लॉक लगाया G2 ट्रांसफर फंक्शन का, ये हो गया G2, ये यहाँ चला गया। तो इन दोनों का भी फ्रिक्वेंट यूज़ होगा अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में और प्रॉब्लम करने में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है समिंग पॉइंट और ये कहलाता है टेक ऑफ पॉइंट। तो ये बेसिक है ट्रांसफर फंक्शन का, कि ब्लॉक डायग्राम का, कि ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अब आती है बात कि हाउ टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको आप समझ सकते हैं। से हमने कहा कि हाउ टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। हाउ टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंपली आप मान लीजिए हमने कहा कोई एक हमें सर्किट दिया हुआ है, एक सिंपल सर्किट हमने लिया, ये हमारे पास RL सर्किट दिया है, ठीक है, इसका हमको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना है। ये इनपुट हो गया सिग्नल Vi, ये आउटपुट सिग्नल हो गया V0, ये RL, इसके अंदर इस मेश में जो करंट बह रही है I, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कहा कि KVL लगाया हमने, तो हमने कहा अप्लाई KVL। तो KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Vi इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू आई प्लस L DI बाई DT, ये आ जाएगा। और V0 कितना हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू हो जाएगा L DI बाई DT। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VIS इज इक्वल टू R इंटू IS प्लस SL IS। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने कहा IS कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया एक तरह से R प्लस SL, एक इक्वेशन ये आ गई। अब V0, हम V0 वाली इक्वेशन को जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो S इंटू LIS, ये हो गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो V0 S अपॉन VIS, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, SLIS डिवाइडेड बाई IS इंटू R प्लस SL, R प्लस SL। IS से IS कैंसिल कर दीजिए, तो सीधा सीधा ये आ गया SL अपॉन
आर प्लस एस एल। ये आ गया इसका ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे, ये मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए ये हमने होल्ड करा दिया, से सपोज कीजिए ये इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप सर्किट में आ जाइए। तो सर्किट में आप देखिए आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी नॉट माइनस वी ओ अपॉन आर, ठीक है। और वी नॉट क्या है, वी नॉट हमें मालूम है कि एल डी आई बाई डी टी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन से हम आई एस निकालेंगे तो आई एस इक्वल टू हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 1/r वी आई एस माइनस वी नॉट एस, ये आ जाएगा। और वी नॉट एस कितना आ जाएगा, वी नॉट एस आ जाएगा सीधा सीधा एस एल आई एस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, से सपोज कीजिए इस इक्वेशन को देखिए, इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो समिंग पॉइंट की मदद से हम कैसे बना सकते हैं, से ये हमने समिंग पॉइंट लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने इनपुट किया क्या, वी आई एस पॉजिटिव हो गया, यहाँ माइनस किया हमने, ये क्या है, ये है वी नॉट एस। तो यहाँ से आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा वी आई एस माइनस वी नॉट एस, ये मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है उसको अगर हम से मान लीजिए हम यही बता देते हैं, उसको अगर हमने एक ब्लॉक से पास किया, ठीक है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है 1/r, तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी, ये आई एस बराबर देखिए 1/r वी आई एस माइनस वी नॉट एस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका आ गया आई एस, क्लियर। ऐसे ही वी नॉट एस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा आई एस और इसको हमने इनपुट किया एक ब्लॉक में जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है एस एल। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको वी नॉट बराबर एस एल आई एस मिल जाएगा, वी नॉट बराबर एस एल इंटू आई एस मिल जाएगा। और देखिए इस इक्वेशन से यही है, तो यानी दूसरी वाली इक्वेशन आप इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये फ़ायदा होता है कि किसी भी सिस्टम को आप कैसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखिए आप, ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों ब्लॉक डायग्राम को या इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक डायग्राम का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किस तरह आएगा, वो आपका सिंपली आप उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया आपका समिंग पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या इनपुट किया, यहाँ पे आपने इनपुट किया वी आई एस, यहाँ पे आप ले आए वी नॉट एस जैसे आप लाए थे, यहाँ से इसका इनपुट गया किसमें 1/r में। फिर तो ये हमारा ये 1/r जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई एस, और आई एस को हमने फिर किस में दिया एस एल में, ये हो गया एस एल, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा वी नॉट एस, ठीक। और ये जो वी नॉट है इसको वापस यहाँ से लाके आप यहाँ पे फीडबैक पाथ में ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो जो गिवन हमारी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली वीडियो में और कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम को कैसे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, एक तो हमने बताया आपको सिंपल ब्लॉक बता दिया है, ठीक, दूसरा समिंग पॉइंट और तीसरा टेक ऑफ पॉइंट।
ये तीनों एकदम क्लियर रखिएगा, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।